नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं एस.के. ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बात किया था कि सीमेंट का जो फील्ड टेस्ट क्या है उसके बारे में चर्चा किया था। स्टूडेंट्स, सीमेंट का जो फील्ड टेस्ट हो रहा था उसमें मैंने जाना कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, है ना, फील्ड में। उसके बाद उसमें उसका कलर कैसा होना चाहिए। उसके बाद सीमेंट का जो उसमें एयर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इस बात की जानकारी हमें चाहिए थी, इसलिए हमने उसका टेस्ट किया था। उसके बाद उसकी फाइननेस को टेस्ट करते हैं, है ना। उसकी फाइननेस को टेस्ट करने के बाद क्या होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। मतलब कि जो मेरा सीमेंट था उस पर जो रफ एंड टफ आइडिया लगाना चाहिए हमको कि क्या देखने से क्या पता चल रहा है सीमेंट की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। इस बात की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते थे, फील्ड टेस्ट किया करते थे। स्टूडेंट्स, उस जो जितने भी फील्ड टेस्ट थे वो इसलिए किया जाता है ताकि हमको सीमेंट का एडल्ट्रेशन पता चल सके। एडल्ट्रेशन, है ना, एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट पता चल सके। स्टूडेंट्स, इसको आप एज ए हेडिंग लिख सकते हैं। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ लेबोरेटरी टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले जो लेक्चर था किसका, फील्ड टेस्ट का, तो फील्ड टेस्ट के लेक्चर में ही ये बात होनी चाहिए। क्योंकि लेक्चर का लेंथ ज़्यादा होने लगता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सिक्वेंशियली बढ़ाते हैं, ये अलग बात है। तो स्टूडेंट्स, एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट जो होता है वो क्या होता है इसको जानेंगे। तो आपने एक नाम सुना, एक चीज़ का नाम सुना होगा कि मिलावट, है ना। क्या होता है कि मान चलिए ये कोई सीमेंट का ट्रक है ना, ये कोई सीमेंट का, मान चलते हैं ये कोई सीमेंट का क्या है, ट्रक है। और चलिए इसको हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, है ना। मान चलते हैं ये कोई सीमेंट का क्या है, ट्रक है। इस सीमेंट ट्रक में क्या जा रहा है, ये सीमेंट का बैग्स जा रहा है। तो आप लोगों में से कईयों ने ऐसा सुना होगा और क्या पता शायद किया भी होगा कि इसमें से कुछ बैग्स उतार लिया होगा, है ना। और उस बैग्स को उतारने के बाद क्या किया कि इसमें कुछ न कुछ एडिशनल मिक्स बना दिया होगा। मतलब कि जो मेरा सीमेंट बैग होता है, सीमेंट बैग में जब हम एडिशनल चीज़ मिलाते हैं सीमेंट के अलावा, सीमेंट के वेट को बढ़ाने के लिए, कहते नहीं है कि यह फ्रॉडगिरी चल रहा है बेचने में, सीमेंट में कुछ मिलावट है, तो क्या करेगा, सीमेंट एक अच्छा स्ट्रेंथ नहीं देगा। मान चलिए सीमेंट है और उसमें ज़्यादा अमाउंट में आप ऐश मिला दीजिए, है ना, ऐश मतलब कि राख मिला दीजिए, तो क्या होगा, ये तो राख का कलर भी तो एज ए सीमेंट की तरह बन जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, सीमेंट का जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए हमको, है ना, जो सीमेंट का हमको शक्ति मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए एंड स्ट्रक्चर में, तो वो हमको नहीं मिलेगा, है ना। इसकी हाइड्रेशन प्रोसेस जो होगी वो इफेक्ट कर जाएगी। मतलब कि सीमेंट बैग में अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलाते हो फॉर द पर्पस ऑफ, है ना, बगलिंग, चोरी के पर्पस से, मतलब कि तो क्या होगा वहाँ पर स्टूडेंट्स, सीमेंट का वेट तो वही रहेगा, सीमेंट में तो खराब मटेरियल आ गया, तो क्या होगा, सीमेंट की बाइंडिंग एक्शन भी प्रभावित हो जाएगी। बाइंडिंग एक्शन प्रभावित होने का मतलब है कि आप लोग जान चुके हैं, अब तो आप कह सकते हैं कि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस भी प्रभावित हो जाएगा। हाइड्रेशन प्रोसेस, दैट्स वाई से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी। इन सारी बातों का जड़ क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या कि सीमेंट में आप एडिशनल मटेरियल मिलाते हैं, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ बगलिंग, है ना, चोरी के पर्पस से। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार की सीमेंट में चीज़ों को मिलाना, सीमेंट में एक्स्ट्रा चीज़ों को मिलाना कहलाता है क्या, एक्स्ट्रा चीज़ों को मिलाना कहलाता है एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना। और आप जितने भी फील्ड टेस्ट करते हो तो उसमें क्या करते हो, कलर का टेस्ट करते हो। कलर का टेस्ट जितने भी हो रहा है सीमेंट में, तो क्या होगा, अगर मान चलिए इसमें हम खराब मटेरियल मिला देंगे तो एज कंपेयर टू ग्रीनिश ग्रे कलर, सीमेंट के कलर में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। सीमेंट का कलर होता है ग्रीनिश ग्रे कलर, है ना, तो ग्रीनिश ग्रे कलर में अगर आप कुछ और चीज़ मिला दोगे तो कंसिडरेबली चेंज कर जाएगा, है ना।
थोड़ा सा कलर चेंज करेगा। मान के लिए कलर टेस्ट करने से पता नहीं चला कि सीमेंट में कुछ खराबी है, तो हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे, तो फाइनली पता चल ही जाएगा कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और होता है ना। उसके बाद एस का स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और होता है। तो इस प्रकार से बात वहाँ पता चल जाती है, मतलब कि सीमेंट में क्या डिफॉल्ट है इस बात की जानकारी के लिए हम लोग फील्ड टेस्ट करते हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि सीमेंट में जो फील्ड टेस्ट होता है वो सीमेंट के एडल्ट्रेशन की जानकारी के लिए किया जाता है कि क्या मेरा सीमेंट एडल्टर्ड है या क्या या नहीं, है ना, मतलब कि क्या मेरा सीमेंट खराब है या नहीं। तो स्टूडेंट्स एडल्ट्रेशन का सबसे और अच्छा उपाय है क्या मतलब कि एडल्ट्रेशन टेस्ट करना है और सीक्वेंसिव और अच्छा तरीके से और एक्यूरेट, तो क्या कीजिए सीमेंट जो पाउडर जो मेरा सीमेंट है उसको क्या कीजिए एक उसको उसमें क्या कीजिए एक हीट दीजिए, मतलब कि उसको किसी ने ऐसा प्लेट पर ले जाइए, है ना, ये प्लेट है आयरन प्लेट है, इस पर सीमेंट पाउडर डाल दीजिए, है ना, और नीचे से इसको है ना हीट दीजिए, फायर दीजिए। तो फायर दीजिएगा तो क्या होगा, ये प्लेट हीट करेगा, दैट्स वाई क्या करेगा सीमेंट में टेम्परेचर का जनरेशन होगा। तो टेम्परेचर पाने के बाद क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पर कोई भी कलर में चेंजेस आ रहा है ना, कोई भी कलर में चेंज अगर आ गया तो आप कह सकते हैं वहाँ से कि सीमेंट मेरा अडल्टर्ड है ना। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो सीमेंट मेरा चलने लायक है और उसको हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये बात होती है एडल्ट्रेशन में। तो एडल्ट्रेशन के बारे में अगर कुछ हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो एडल्ट्रेशन के बारे में क्या लिख सकते हैं, द फेनोमेना ऑफ मिक्सिंग unusual material in cement for the purpose of buggling बगलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चोरी करना, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ बगलिंग एटसेट्रा। चोरी करने के अलावा कुछ और पर्पस हो सकता है। किसी का मन होगा कि नहीं जो मेरा मान चलिए आप इंजीनियर है ना, और आपका जो क्लाइंट है वो क्या है ये बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि देखते हैं आपसे और आपके क्लाइंट में अगर कुछ बातें बनती नहीं है ना, आपसे और आपके क्लाइंट का जो इस रिलेशनशिप पे कुछ ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि मन की भावनाओं के द्वारा भी आप करके क्या कर सकते हैं, इस सीमेंट में एक्स्ट्रा खराब चीज़ मिला सकते हैं। ये आपके है ना संवेदना के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपकी टेंडेंसी है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं बगलिंग एंड बगलिंग एटसेट्रा इज नोन एज, क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट। है ना। तो ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आपको। और इसके लिए हम क्या करते हैं ना, फॉर टेस्टिंग एडल्ट्रेशन टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, टेस्टिंग एडल्ट्रेशन क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ powdered cement is subjected to heat and if there is no any change in the color, then the cement
is safe, otherwise it is adulterated, है ना। तो एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट का जो टॉपिक था उसमें इतना चीज़ आप अगर लिख दीजिएगा तो बेहतर है ना। तो एडल्ट्रेशन को कैसे टेस्ट करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट क्या करते हैं हम उसको हीट करते हैं, अगर कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो सीमेंट मेरा अच्छा है, और कोई कलर चेंज होता है तो सीमेंट मेरा एडल्टर्ड है। राइट स्टूडेंट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर लीजिए, है ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बात आएगी वो आएगी लेबोरेटरी टेस्ट की। तो लेबोरेटरी टेस्ट में मैंने स्टूडेंट्स बताया था आपको कि हम इसमें कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से लेबोरेटरी में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी टेस्ट करेंगे, उसके बाद सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करेंगे, है ना। तो इन चारों पांचों टेस्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अगर लेबोरेटरी टेस्ट की बात करते हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। किसके बारे में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में, है ना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है लेबोरेटरी में कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना। स्टूडेंट्स अभी आप कुछ लिखिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझना है ना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपने मोटार का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए क्या कि मोटार जो होता है ना, मोटार जो होता है सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है। किसका होता है, सीमेंट और सैंड, उसमें तो एडिशनली वाटर मिलाना ही पड़ेगा, है ना। अगर वाटर नहीं मिलाइएगा तो कहेंगे ड्राई मोटार, अगर वाटर मिला दीजिएगा तो कहेंगे वेट मोटार, है ना। तो वाटर, सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर होगा उसको मोटार बोलेंगे। तो हम ये टर्म आपको बता दिए हैं क्योंकि इस टर्म का हमको अभी यूज आएगा, है ना। तो इसको आप नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए। सीमेंट और सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होगा उसका क्या बोलेंगे हम लोग, मोटार बोलेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि ये टेस्ट में हम लोग करते क्या क्या है ना, ये कैसे टेस्ट करते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनिशियली हम क्या करेंगे हम कि 70.6 mm या 76 mm साइज का एक क्यूबिक ब्लॉक तैयार करेंगे, मोटार से बना हुआ, है ना। मोटार से बना हुआ एक क्यूबिक ब्लॉक तैयार करेंगे, ठीक है। ये कोई क्यूबिक ब्लॉक है जिसका साइज इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, आप जो ले लीजिए। तो ये जो 70.6 mm है और 76 mm है, इस साइज का हम क्या करेंगे, एक क्यूबिक ब्लॉक तैयार करेंगे। किसका, मोटार का, है ना। तो मोटार से बनाएंगे क्या, ये मोटार क्यूबिक ब्लॉक। अब देखिए मोटार बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमको मिक्स रेशियो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि ये मोटार बनेगा तो इसका रेशियो होना चाहिए 1:3, मतलब कि एक भाग जो होगा सीमेंट का होगा, है ना, सीमेंट का, और 3 भाग जो होगा किसका होगा, सैंड का होगा। मगर अगर मान के चलते हैं कि आपके पास कोई कंटेनर है, कोई नापने वाला कोई ये है ना कंटेनर, तो उस कंटेनर से अगर मान चलिए एक बार अगर सीमेंट देते हैं मिक्सर में तो आपको 3 बार क्या देना पड़ेगा, सैंड देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ है 1:3 क्या हो जाएगा, मोटार। तो मोटार का जो रेशियो क्या होगा 1:3, है ना। 1:3 से बना हुआ एक कंक्रीट ब्लॉक होगा, ये मोटार ब्लॉक होगा, राइट। अब इस ब्लॉक को हम बना देंगे, है ना, अपने मोल्ड में, है ना। मोल्ड बोलते हैं किसको स्टूडेंट्स, अभी सब कुछ थोड़ा सा नया लगता होगा। मोल्ड बोलते हैं, आप लोग सांचा का नाम सुने होंगे, है ना, सांचा। तो मतलब कि जिसमें कोई चीज़ को ढाला जाता है उसको मोल्ड कहा जाता है ना। इसी मोल्ड को फ्रेमवर्क भी कहा जाता है ना। शटरिंग भी कहा जाता है। तो शटरिंग का लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हम लोग छत में इस्तेमाल करते हैं। जब रूफिंग वगैरह होता है तो मोल्ड का इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग, जब छोटे छोटे ब्लॉक्स को बनाना रहेगा। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये जो है स्मॉल ब्लॉक 70.6 mm या फिर 76 mm साइज का क्यूबिक ब्लॉक, उसको हम क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। और इसको क्या करेंगे, देखिए अगर आप
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ अगर काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो कितने दिन वो होता है 10 आवर्स का। ठीक है, तो इस सीमेंट ब्लॉक को मोल्ड में रखने के बाद जब हम 10 आवर्स के बाद इसको हम निकालेंगे तो क्या हुआ रहेगा, ये हार्ड हो गया रहेगा, है ना। अब ये जो हार्ड हो गया रहेगा, अब इस सीमेंट ब्लॉक को हम पानी में डाल देंगे 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 आवर्स के लिए क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। ठीक है, 24 आवर्स के लिए सीमेंट ब्लॉक को क्या करेंगे हम, ये जो मोर्टार ब्लॉक है उसको क्या करेंगे हम पानी में डाल देंगे। और ये पानी में क्यों डाला जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि ये जो सीमेंट और मोर्टार का ये जो सैंड का मिक्सचर है उसमें हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा वो अच्छा हो सके और जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त कर सके। दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी में डालते हैं। और ये पानी में डालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी का नाम क्यूरिंग होता है ना, जो कि आने वाले सेशंस में हम लोग खूब यूज करेंगे। क्या, क्यूरिंग। मतलब कि आप लोग अब ये चीज़ का नाम सुने होंगे क्या, कि जो मेरा घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर से स्प्रे करते हैं वाटर का, पानी ऊपर से पानी डालते हैं, पानी पटाते हैं, रोज देखते होंगे। उसको बोलते हैं क्या, तो इसको टेक्नोलॉजी की भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज की भाषा में बोलते हैं क्यूरिंग। तो क्या करेंगे, इसको हम क्यूरिंग करने के लिए 24 आवर्स तक पानी में डाल देंगे, इमर्ज कर देंगे, है ना, डुबो देंगे। उसके बाद 24 आवर्स तक निकालने के बाद इसको अच्छे से साफ कर देंगे, है ना, इसका जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको हटा देंगे। अब उसको हम ले जाएंगे एक मशीन पर, है ना, कहाँ ले जाएंगे, एक मशीन पर ले जाएंगे। वो मशीन कुछ इस प्रकार का होगा, है ना, ये मशीन जो होगा कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। हम इसका रफ एंड टफ फिगर बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होता है और इसमें बहुत सारा अरेंजमेंट होता है, इसका एक डिस्प्ले भी होता है ना। टेस्टिंग ये मशीन है एक्चुअली। तो इसमें जो ये होता है अपर जॉ, ये अपर जॉ होता है और ये लोअर जॉ होता है ना। और इस बीच में हम कोई चीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीमेंट ब्लॉक है उसको हम क्या कहाँ ला देंगे, यहाँ ला देंगे, यहाँ डाल देंगे। ठीक है, और इस मशीन का नाम है क्या, UTM। UTM बोले तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। देखिए ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है उसमें क्या करेंगे, हम इस मोटार ब्लॉक को इसमें डाल देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इस पर इसका जो स्विच होता है उसको ऑन कर देंगे। जैसे आप स्विच ऑन कीजिएगा तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ क्या होगा, इस चीज को चापना शुरू कर देगा, है ना। इस पर कंप्रेसिव लोड डालना शुरू कर देगा, इसको दबाना शुरू कर देगा। जब ये दबाएगा तो ये इधर फोर्स लगेगा, ये इधर फोर्स लगेगा। जिस प्रकार से ये दबाएगा तो इसका एक है ना डिजिटल डिस्प्ले होता है जिस पर आपको रीडिंग मिलता रहेगा कि अभी ये इतना किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये जैसे जैसे दबाएगा वैसे वैसे उसका जो रीडिंग होगा इंक्रीज करता जाएगा, है ना। तो वो जो रीडिंग होगा उसी को हम ले लेंगे और उसका जो फाइनल रीडिंग होगा वही हमको बताएगा क्या, इस विशेष ब्लॉक का हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता देगा। ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, जो हम लोग सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं वो 3 दिन पर भी टेस्ट करते हैं, 7 डेज पर भी टेस्ट करते हैं, 14 डेज पर भी टेस्ट करते हैं और 28 डेज पर भी टेस्ट करते हैं। इन सारे टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग सेम क्वालिटी का ब्लॉक बनाते हैं, है ना। तो अलग अलग टेस्ट करेंगे। मान चलिए तीसरा डे में टेस्ट किए तो ये ब्लॉक मेरा टूट गया, तो दूसरा ब्लॉक होगा तभी ना आप जांच लीजिएगा नेक्स्ट डे में। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, ये इस प्रकार से नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाएंगे और नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम अपने 3 डेज, 8 डेज या फिर 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज का जो इंटरवल होगा उस पर हम लोग मेजर करेंगे और उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा उसको हम लोग देखेंगे और उसको क्या करेंगे, एक प्रकार का उससे आइडिया लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा देखने को मिलता है जब आप टेस्ट करोगे तो जब 28 डेज की बात होगी, जब 28 दिन पूरा जाता है तो लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। तो
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो सीमेंट का स्ट्रेंथ दिया रहता है वो 28 डेज स्ट्रेंथ दिया रहता है किसी भी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा C33, नहीं सुना होगा तो हम लोग आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, C33, C43 और C53। एक्चुअली एक्सपीरियंस है ये क्या कि ये ग्रेड ऑफ सीमेंट है। तो यहाँ देखिए ये 33 जो लिखा हुआ है वो इसके कंप्रेसिव सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, और वो जो होगा वो क्या होगा 33 के बारे में बोल रहा है, 33 मेगापास्कल होगा, ये 43 मेगापास्कल होगा। तो ये जो है स्ट्रेंथ दिया हुआ है ये 20 डेज स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना क्या, हम लोगों ने ये जाना कि पहले एक हम इस विशेष साइज का है ना, कहाँ गया है ना, ये इस साइज का क्या करेंगे, एक सीमेंट ब्लॉक बनाएंगे, और सीमेंट ब्लॉक में क्या होगा, मोटार है ना, मोटार ब्लॉक बनाएंगे, और उसको क्या करेंगे, उसके फाइनल सेटिंग टाइम के बाद यानी कि 10 आवर्स के बाद उसको हम पानी में डाल देंगे 24 आवर्स के लिए, और उसको निकाल के सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद उसको क्या करेंगे, यूटीएम मशीन में ले जाएंगे, और यूटीएम मशीन का स्विच ऑन कर देंगे, वहाँ से जो रीडिंग मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आप समझ चुके हैं, और इसका एक लिखा हुआ वे हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है बहुत ज़रूरी है इसीलिए। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। इसमें मैंने जो भी चीज़ें प्रोसेस की थी, पहले सीमेंट मोड़ ये क्यूबिक ब्लॉक बनाया था है ना, इतना साइज़ का 70.6 mm और इतना mm साइज़ का, इस दोनों में से कोई एक बना लेंगे है ना। तो उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक फिगर क्यूब का एक फिगर बना सकते हैं, वो इसके बाद इस सेट के बाद बना लीजिएगा। ठीक है, और देखिए उसके बाद मैंने क्या किया, फाइनल सेटिंग के टाइम के बाद उसको क्या किया, 24 आवर तक हम क्या ये वाटर में इमर्ज कर दिए। उसके बाद है ना उसको हम यूटीएम मशीन पर ले जाएंगे, यूटीएम मशीन पर ले जाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, उसका जो रीडिंग आएगा यूटीएम का रीडिंग उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इतना डेज के इंटरवल पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे ये फाइनल पता चलता है कि 28 टाइप जो स्ट्रेंथ आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है, कंप्लीटेड स्ट्रेंथ आ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी कंक्रीट का जो ग्रेडिंग होता है, तो ग्रेड के जो नीचे स्ट्रेंथ लिखा रहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको लिख कर बता रहा था कि C33 है ना, ये 33 जो है ग्रेड है, और 33 ग्रेड में जो 33 शो कर रहा है क्या, वो 28 डेज स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। मतलब कि इस विशेष सीमेंट का जो 28 डेज स्ट्रेंथ होगा वो 33 मेगापास्कल होगा, राइट। तो मेगापास्कल एक प्रकार का मेजरिंग यूनिट होता है स्ट्रेंथ का, या फिर ये कहिए कि स्ट्रेस का यूनिट होता है मेगापास्कल, और स्ट्रेंथ भी तो एक प्रकार का स्ट्रेस ही होता है, भले ही ये ताकत बताने की शक्ति होती है, राइट। तो ये रहा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। आने वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में, है ना स्टूडेंट्स। तो बने रहिए, थैंक यू।